अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में मेंशन किया था कि फ्यूचर में आप देखना इंडिया वर्सेस नेपाल एक बहुत अच्छी राइवलरी बनकर निकलेगी। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने आया जब रविंद्र दास जो है वो इंडियन फाइटर को डिफीट करके चैंपियनशिप जीत जाते हैं। भाई देखो, इंडिया और नेपाल की जो स्पोर्ट की राइवलरी, हालांकि आई नो कि अभी वो दिख नहीं रही है कहीं से कहीं तक, बट आप फ्यूचर में देखना, बिकॉज देखो नेबरिंग कंट्री का सबसे बड़ा मजा तब होता है जब उनके बीच में फाइट होती है, लेकिन उतना ही उनके बीच में प्यार भी होता है। अब देखो, पाकिस्तान और इंडिया अब राइवलरी से दूर हो गए हैं, और अब आप वो नहीं कह सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी रही है, बिकॉज काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ गए। सो आई एम वेरी श्योर कि नेपाल जो है वो बहुत जल्दी पाकिस्तान को ऑलमोस्ट सारे एरियाज में पीछे करने वाला है। और जो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी थी वो फ्यूचर में इंडिया नेपाल की राइवलरी बनने वाली है। बस मेरा एक ही इसमें रिक्वेस्ट है कि भाई इस राइवलरी को पॉजिटिव वे में बढ़ाना, जिस तरह से रविंद्र दास ने बढ़ाया है। भाई देखो, रविंद्र दास ने इस पर्टिकुलर मैच को जीतने के बाद कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपको जरूर सुननी चाहिए, और उन्होंने अपने ओपोनेंट के लिए एक बड़ा प्यारा सा पोस्ट डाला है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। बिकॉज हम स्पोर्ट की जब भी बात करते हैं वी ऑलवेज गेट इनटू इमोशन, और हम नफरत वाले साइड चले जाते हैं। सो इट शुड बी लाइक अ राइवलरी, नॉट लाइक एन एनिमी। खैर, जिस तरह से रविंद्र दास की चैंपियनशिप रही, जिस तरह से रविंद्र दास ने पूरा मैच खेला, भाई पूरा सोशल मीडिया इरप्ट हो गया है और हर तरफ बात हो रही है मैट्रिक्स फाइट नाइट 17 की। MFN 17 नेपाल के MMA फाइटर रविंद्र दास ने इंडियन फाइटर कोरिन को हरा करके ये चैंपियनशिप टाइटल जीता, एंड ही बिकेम द फर्स्ट नेपाली टू विन दिस टाइटल। अब आप सोचो कि जो कोरिन था, जो इंडिया का फाइटर था, ही वाज अ लिटिल बिट ओवर कॉन्फिडेंट। उसने इंटरव्यू से मैच से पहले एक बार बोला था कि पहले राउंड में मुझे माइंड को डिफीट करना, ओपोनेंट के पहले राउंड में मैं उसके माइंड को डिफीट करूंगा और दूसरे राउंड में उसकी बॉडी को डिफीट करूंगा। सो आपने पहले काफी, हम इस तरह की चीजें देखते रहते हैं। अगर आपने पहले, मतलब मैंने एमएमए देखना शुरू किया रिसेंटली जब खबीब नूरमागोमेदोव की फाइट थी कॉर्नर मैग्रेगर से, वहां पर वो वाली फाइट हमने देखी थी। उसके बाद धीरे धीरे कभी कभी मैचेस देखते हैं। सो यस, मुझे एक चीज तो बता दी कि यार दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट, जहां पर आपका मुंह एकदम, मतलब भाई भरता बन जाता है चेहरे का। लेकिन जब आपकी एक टीम होती है या आपका जब एक प्लेयर होता है, टीम तो ऑब्वियसली नहीं, इंडिविजुअल स्पोर्ट है, जब आपका एक प्लेयर होता है वहां पर खेल रहा होता है, तो आपके अंदर से ना हर उस पंच में एक एक्साइटमेंट छुपी होती है। और जिस तरह से लास्ट में वो टेक्निकल नॉकआउट हुआ, धड़ 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 धड़, जिस तरह से मारा, मतलब ऐसा लग रहा था कि रेफरी अगर नहीं आता तो शायद वो मैच वहां पर उस तरह से खत्म नहीं होता और वो चलता जाता और वो एक तरफ से पंच जो है वो गिरते रहते। बट यस, इट वाज वेरी, मतलब देख करके काफी खौफनाक सा लगता है ये स्पोर्ट। लेकिन अच्छी बात क्या है, इस खौफनाक स्पोर्ट के पीछे बहुत सारा प्यार छिपा हुआ है। जब रविंद्रा ने इस मैच को जीता, उसके बाद सबसे पहली चीज जो उन्होंने मेंशन करी इंडिया को लेकर के, उन्होंने जैकी श्रॉफ को थैंक यू कहा। अगर आप लोगों ने उस मैच के बाद का एक छोटा सा बाइट देखा होगा, जहां पर उन्होंने जैकी श्रॉफ के बारे में कहा कि मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा था कि मुझे फाइट मिले, बट फाइट नहीं मिल रही थी, लेकिन जैकी श्रॉफ ने मेरी एक फाइट देखी और मुझे बोला आओ फाइट करने। सो आप देखो, काफी बार लोग ये भी कहते हैं कि यार इंडिया नहीं चाहता है कि नेपाल ग्रो करे। अगर आप खुद बताओ, अगर नहीं चाहता है ग्रो करे, तो जैकी श्रॉफ क्यों एक नेपाली एमएमए फाइटर को बुलाएंगे कि आओ फाइट करने? इट्स वेरी सिंपल कि ऐसा नहीं है। ये एक थर्ड पार्टी की तरफ से दिमाग में डाला जाता है कि यार नहीं चाहता है। अगर नहीं चाहता तो आप क्रिकेट की फील्ड में देखो, क्यों ऐसा होता है कि प्लेयर्स आते हैं, रुकते हैं और फिर उसके बाद स्टोरी लगाते हैं कि दोबारा आना है। अभी आप देखो, हाल फिलहाल में आरिफ ने स्टोरी लगा रखी थी कि नॉट अ गुड बाय बट अंटिल नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है ही लव्ड बीइंग हियर। एंड अच्छी बात है भाई, आप आओ, खेलो, रहो, या जब आप कल के पास आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम यहां से आएंगे, खेलेंगे। लाइक आई सेड कि राइवलरी होना अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्ती होना और ज्यादा अच्छा है, बिकॉज उसमें ही मजा है। जब इंडिया वर्सेस नेपाल हो रहा होगा तो हमें पाकिस्तान अफगानिस्तान का लड़ना नहीं है कि भाई चेयर तोड़ रहे हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, वो नहीं करना है। वी हैव टू बी अगेंस्ट ईच अदर, लेकिन जब जो टीम जीते उसको अप्रिशिएट भी करना है। जिस तरह से रविंद्र दास ने जीतने के बाद जैकी श्रॉफ को कहा कि भैया मैं काफी टाइम से मेहनत कर रहा था, लेकिन आज इवेंचुअली MFN 17 का जो चैंपियन मैं बना, उसमें जैकी श्रॉफ का एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज उन्होंने मुझे बुलाया था, ही रिकमेंडेड, ही सेड कि आओ आकर के फाइट करते हैं। और उसके बाद, ये तो सिर्फ बात हो गई जैकी श्रॉफ की, उसके बाद उन्होंने अपने ओपोनेंट कोरिन के बारे में लिखा कि कोई भी फाइट, अपनी स्टोरी में, इंस्टा स्टोरी पर लिखा कि कोई भी फाइट एक अच्छे ओपोनेंट के बिना नहीं हो सकती है।
तो मेरे साथ जो मेरा ओपोनेंट था कोरिन, वो भले ही फील्ड में या हम जब भले ही एरेना में उतरते हैं तो एक दूसरे के ओपोनेंट होते हैं, ही इज अ ट्रू फाइटर। आप सामने वाले की तारीफ कर रहे हो कि भाई ऑक्टागन में वो उतरा है, वो एक ट्रू फाइटर है, हम भाई हैं, हम दोस्त हैं, लेकिन हम जब फील्ड में उतरते हैं, हम जब ऑक्टागन में उतरते हैं, हम ओपोनेंट जरूर होते हैं, बट उसके बाहर हम दोस्त हैं और हम भाई हैं। दिस इज समथिंग दैट शोज कि भाई वो राइवलरी भी है और वो दोस्ती भी है, और इसी में वो असल मजा है। सो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इंडिया और नेपाल अदर स्पोर्ट्स में धीरे धीरे आप देखना बहुत जल्दी वो टाइम आएगा, कुछ सालों के बाद वो टाइम आएगा जब एक जबरदस्त राइवलरी इरप्ट होगी। और क्योंकि हम नेबरिंग कंट्रीज हैं और क्योंकि हम आराम से एक दूसरे के पास आना जाना कर सकते हैं, तो इसका इसका जो क्रेज है वो और ज्यादा बढ़ेगा। एंड इफ दिस थिंग गोज अलोंग, इंडिया पाकिस्तान से भी ज्यादा बढ़ेगा, दैट आई कैन टेल यू। खैर, इस जीत के बाद धात का जो रिकॉर्ड है 8-1 हो गया और कोरिन की जो 5 फाइट की विनिंग स्ट्रीक थी वो खत्म हो गई है। सो यस, जिस तरह से इस टाइम पर उस ऑक्टोगन में नेपाली फ्लैग लहराया गया, जिस तरह से पूरा क्राउड एकदम इरप्ट हो गया, दिस प्रीटी मच शोज कि भाई ये हिस्ट्री सिर्फ रविंद्रा के लिए नहीं बल्कि एंटायर नेपाल फैंस के लिए। और इसी वजह से आप देखो ना, हर तरफ एकदम ट्रेंडी ट्रेंडी चल रहा है। बिकॉज यार यूजुअली आप नहीं देखते उस तरह की फाइट को इतना सेलिब्रेट करना, लेकिन किसी की बहुत मेहनत होती है और इतने बड़े मुकाम पर आकर के कुछ ऐसी फाइट करना कि भाई पूरा नेशन इकट्ठा हो जाए और एकदम से आप ट्रेंडिंग पर चले आओ। भाई बहुत सारी मेहनत उसके पीछे लगती है। हालांकि इफ यू गो एंड सी हिज इंस्टाग्राम पेजेस तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि 2-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो उठ रहा है धीरे धीरे। लेकिन इतनी बड़ी फाइट आकर के करना और इस तरह से डोमिनेट करके इंडिया को आकर हराना, इट इज अ बिग थिंग एंड दैट इज द रीजन कि इस टाइम पर ये धीरे धीरे आप देखो जिस तरह से रविंद्र धात अभी आगे बढ़े। वी होप कि ये और बड़े मुकाम पर जाएं और बड़ी फाइट करें और आगे भी आकर के इंडिया और नेपाल की फाइट्स इस तरह से हो। बिकॉज हम देखो, स्पोर्ट में आप तभी बड़े हो सकते हो जब आप आमने सामने आकर के लड़ोगे, तब नहीं जब सिर्फ मुंह से बोलोगे। कुछ लोग आपको दिखेंगे जो हर जगह मुंह से बोलकर मखार, छोड़ो लोगों के बारे, किसी फिजूल लोगों के बारे में बात नहीं करनी है। खैर, इस टाइम पर जो एक अग्रेसिव हमने पावर देखी और जो हमने काम कंपोज नेचर देखा, उसका बड़ा अच्छा मिक्सचर था। अगर आप दोनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो यू विल सी वन थिंग कि कोरिन जो है वो अपनी अग्रेसिव पावर के लिए जाने जाते हैं। और सोचो उनका निक नेम जो है वो है द इंडियन राइनो। मतलब ये भी बड़ी अच्छी स्टोरी है ना कि कोरिन जो इंडिया के फाइटर थे उनका निक नेम था द इंडियन राइनो और वो फाइट कर रहे थे असल वाले राइनो से। तो जाहिर सी बात है भाई, जीतना किसे था वी ऑल नो। और इवेंचुअली आप देखो धात जिस तरह से अपने काम कंपोज और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने मैच करा। शुरू के 2 राउंड से ठीक है, 3rd राउंड में आकर के धात ने जब पंचेस लैंड करने शुरू करे तब कोरिन थोड़े से ट्रबल में आ गए। और फिर उसके बाद इवेंचुअली एक डिसाइसिव कॉम्बिनेशन के बाद, कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस के बाद रेफरी ने कहा कि भाई खत्म, मैच खत्म, और रविंद्र धात को टेक्निकल नॉकआउट से विनर डिक्लेयर कर दिया। सो यस, दिस वाज अ वंडरफुल फाइट और अगर आप जाकर अभी देखना चाहते हो आप जाकर देख सकते हो, यू विल लव इट। और लास्ट में यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों वो टीकेओ से इनको विनर घोषित कर दिया गया। बिकॉज जिस तरह से वो लगातार, उनको जो कहा गया था ना कि भाई पहले राउंड में उसका माइंड डिफीट करूंगा, दूसरे राउंड उसकी बॉडी, उल्टा पड़ गया खुद कोरिन के ऊपर। खैर, इट वाज अ वंडरफुल फाइट और वी होप कि इसी तरह से अदर स्पोर्ट में भी वी सी सम गुड मैचेस और फिर आने वाले टाइम में वी सी इंडिया एंड नेपाल एज अ वंडरफुल राइवलरी। और उसमें बस दुश्मनी वाला एंगल, अपने आसपास के भी जो लोग हों उसको कहना दुश्मनी नहीं है, इट्स अ राइवलरी। और राइवलरी और एनिमी में बहुत फर्क होता है। स्पोर्ट में राइवलरी बहुत अच्छी होती है और उतना ही ज्यादा मजा आता है। नेक्स्ट टाइम जो आप किसी उसी टीम से मिलते हो, दोनों तरफ से वो ऑडियंस रहती है, दोनों तरफ से वो फाइट होती है, वो क्रेज। लेकिन जब मैच खत्म होता है तो वापस से वो सेटल डाउन हो जाते हैं। बिकॉज वो मैच का मजा है, उसमें एनिमी वाला जोन जो है वो नहीं आना चाहिए। बट इट वाज अ वंडरफुल फाइट एंड लाइक आई सेड, आने वाले टाइम में फ्यूचर में आप देखना कि इंडिया वर्सेस नेपाल से काफी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से काफी बेहतर इंडिया वर्सेस नेपाल होगा। बिकॉज नेपाल हैज बिकम वेरी गुड इन वेरियस एस्पेक्ट। बस नेपाल का जो स्पोर्ट्स वाला सेक्टर है उसमें करप्शन वगैरह ना हो, वहां पर आपको ग्रोथ मिलती रहे और फिर इवेंचुअली वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब इतना स्ट्रांग हो जाएगा, यू विल डिफीट पाकिस्तान एंड यू विल ओवरकम। क्योंकि वी आर सीइंग, और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का मैं कह रहा हूं कि उनको खत्म करो, ऑब्वियसली दे हैव बिकम वेरी गुड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और वो भी आने वाले टाइम में आप देखोगे कि नेक टू नेक रहेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये जो अपना पूरा सेक्टर। इनफैक्ट अफगानिस्तान धीरे धीरे काफी सारी चीजों में बेहतर होता जा रहा है। सो विल सी दिस एशियन कंट्री बिकमिंग स्पोर्ट giant. So let's see how long it takes, but till then you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.